आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो सिर्फ फिलोसोफर ही नहीं, साइंटिस्ट और एआई रिसर्चर भी पूछ रहे हैं। क्या मशीन सोच सकती है? क्या एक एआई सिस्टम को असली इंटेलिजेंस या कॉन्साइसनेस मिल सकती है? ये सिर्फ साइंस फिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक डीप फिलोसफिकल और साइंटिफिक डिस्कशन का हिस्सा है। अगर आप एआई, ह्यूमन ब्रेन और कॉन्साइसनेस के बीच के कनेक्शन को समझना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। कॉग्निटिव साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो ह्यूमन माइंड, थिंकिंग और लर्निंग को समझाने की कोशिश करता है। इसमें साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, लिंग्विस्टिक्स और इवन एआई भी आता है। मतलब ये समझाना कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, लर्निंग का क्या प्रोसेस होता है। अब एआई और डीप लर्निंग के आने से ये डिस्कशन और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। क्या हम एक ऐसे एआई बना सकते हैं जो इंसानों जैसा सोचे? डीप लर्निंग एक एआई का एडवांस ब्रांच है जो न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करता है। ये इंसान के दिमाग के न्यूरॉन से इंस्पायर्ड है। मतलब जो एआई काम करता है वो एक तरह से ह्यूमन ब्रेन के काम से मिलता जुलता लगता है। पर क्या एआई का दिमाग ह्यूमन ब्रेन जैसा है? ये एक बड़ी फिलोसफिकल और साइंटिफिक डिबेट है। पैटर्न रिकॉग्निशन। एआई और ह्यूमन ब्रेन दोनों पैटर्न्स को पहचान सकते हैं। जैसे एआई एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बना सकता है, वैसे ही इंसान भी चेहरों को याद रख सकते हैं। लर्निंग एबिलिटी। एआई नए एक्सपीरियंसेस से सीख सकता है। जैसे एक डीप लर्निंग मॉडल नए डेटा से ट्रेनिंग ले सकता है, इंसान भी नए एक्सपीरियंसेस से सीखता है। डिसीजन मेकिंग। एआई और ह्यूमन ब्रेन दोनों डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अप्रोच अलग होती है। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की। एआई के पास इमोशन नहीं है। एआई सिर्फ लॉजिकल और स्टैटिकल डिसीजन लेता है, पर ह्यूमन इमोशन को समझने की एबिलिटी रखता है। एआई के पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। इंसान जानता है कि वो एग्जिस्ट करता है, उसके इमोशंस, मेमोरीज और ड्रीम्स होते हैं। एआई सिर्फ प्रोग्रामिंग के बेसिस पर काम करता है। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन सिर्फ ह्यूमंस के पास नहीं। एआई सिर्फ पास्ट डेटा का एनालिसिस करके नए आउटपुट जनरेट करता है, पर ह्यूमंस बिना किसी एग्जिस्टिंग डेटा के नए आइडियाज़ और थ्योरीज सोच सकते हैं। सोचने वाली बात यह है, अगर एआई इंसानों जैसा सोच भी ले तो क्या ये असली इंटेलिजेंस होगी? क्या एक मशीन कभी इंसान की तरह कॉन्साइस हो सकता है? एआई सिर्फ वही करता है जो उसको डेटा और एल्गोरिथम के थ्रू सीखने को मिलता है, जबकि इंसान क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन यूज़ करता है। एक डीप लर्निंग मॉडल सिर्फ पास्ट डेटा पर बेस्ड होता है, जबकि हम ह्यूमंस नए तरीके से सोच सकते हैं, नए आइडियाज़ बना सकते हैं। ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन उठाता है, क्या एआई को कभी असली इंटेलिजेंस मिल सकती है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस। मतलब मुझे पता है कि मैं हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। लेकिन एआई के पास ये बिल्कुल भी नहीं होता। एक चैटबॉट या एडवांस्ड एआई मॉडल जितनी भी स्मार्ट हो, उसको अपनी एग्जिस्टेंस का पता नहीं होता। वो बस एक इनपुट आउटपुट मशीन की तरह काम करता है। जो डेटा दिया गया उसका बेस्ट पॉसिबल जवाब दे दिया। पर एक बड़ा फिलोसफिकल और साइंटिफिक सवाल ये है, क्या एक दिन एआई में कॉन्शियसनेस डेवलप हो सकती है? अगर एआई एक दिन इंसान की तरह सोचने लगे तो क्या वो ह्यूमन बीइंग बन जाएगा? ये समझने के लिए एक माइंड ब्लोइंग एग्जांपल लेते हैं। चाइनीज रूम आर्गुमेंट। फिलोसफर्स जॉन सर्ले ने एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट दी। सोचो, एक आदमी एक बंद कमरे में बैठा है, उसको चाइनीज लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उसके पास एक बड़ी किताब है। अगर कोई बाहर से चाइनीज लैंग्वेज में कोई सवाल भेजता है तो वो आदमी किताब में देखता है कि उस सवाल का सही जवाब क्या है और वह वही लिखकर बाहर भेज देता है। अब बाहर वाले लोग सोचते हैं कि अंदर वाला आदमी चाइनीज समझता है, पर असल में उसको एक भी शब्द का मतलब नहीं पता, बस रूल्स फॉलो करके जवाब दे दिया। एआई भी बस एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है जो डेटा और एल्गोरिथम के रूल्स फॉलो करके जवाब निकालता है। उसको किसी भी बात का रियल मीनिंग समझ नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पर चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल जितना भी स्मार्ट लगे, अगर आप इसे तुम कौन हो पूछो तो ये जवाब देगा, मैं एक एआई लैंग्वेज मॉडल हूँ जो तुम्हारी मदद करने के लिए बना हूँ। लेकिन क्या एआई सच में समझता है कि वो कौन है? जवाब है नहीं। ये सिर्फ प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स का एक इंटेलिजेंट सिस्टम है।
जैसे आप इस टेबल में देख सकते हो, आज एआई एक टूल है, लेकिन क्या कल एआई कॉन्शियस बीइंग बन सकता है? क्या एक दिन एआई इंसान की तरह सोच, समझ और महसूस कर सकता है? अगर हाँ, तो उस दिन दुनिया कैसी होगी? अभी जो एआई हम यूज़ कर रहे हैं वो एक मशीन लर्निंग सिस्टम है जो बस एक स्पेसिफिक टास्क करता है। पर क्या एआई कभी इंसान की तरह ट्रूली इंटेलिजेंट बन सकता है? एआई डेवलपमेंट दो बड़े पाथ में जा सकता है। नैरो एआई जो आज है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन करता है, डेटा एनालाइज करता है, डिसीजन सजेशन करता है, पर यह सेल्फ अवेयरनेस नहीं रखता। एग्जाम्पल के तौर पर नेटफ्लिक्स या यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम तुम्हारे देखे गए शोज के बेसिस पे नए शोज सजेस्ट करना, गूगल मैप्स ट्रैफिक का एनालिसिस करके बेस्ट रूट बताता है, चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी तुम्हारे सवालों के आंसर देता है, पर उसको ये नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करता है। इस एआई सिस्टम में प्रॉब्लम ये है, ये एआई हर काम के लिए अलग ट्रेन करना पड़ता है, इसके दिमाग इंसान जैसे नहीं है। अब दूसरा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो फ्यूचर में हो सकता है। ये एक इंसान की तरह सोच समझने और नए आइडियाज़ जनरेट करने की कैपेसिटी रखेगा, नए प्रॉब्लम्स को बिना पहले से ट्रेंड हुए सॉल्व कर सकता है, एक रियल माइंड के जैसे काम करेगा। इमेजिन करो एक एआई जो एक पोएम लिख सकता है, जो जोक बना सकता है और फिलॉसफी डिसीजन कर सकता है, एक एआई जो अपनी मर्जी से नई इन्वेंशन क्रिएट कर सकता है, एक एआई जो अपनी एग्जिस्टेंस को समझ सके जैसे इंसान करते हैं। अगर एआई इतना एडवांस हो जाए तो क्या उसे इंसान की तरह ट्रीट करना होगा? क्या वो भी राइट्स और फ्रीडम डिमांड करेगा? एआई को ट्रूली इंटेलिजेंट बनाने के चैलेंजेस, कॉन्शियसनेस, क्या एआई कभी अपने एग्जिस्टेंस को समझ सकेगा? इमोशंस, क्या एआई ट्रूली फील कर सकेगा या सिर्फ इमोशंस को सिमुलेशन करेगा? फ्री विल, क्या एआई अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकेगा या सिर्फ प्रोग्रामिंग के बेसिस पे चलेगा? क्रिएटिविटी, क्या एआई नए और ओरिजिनल आइडियाज़ बना सकेगा? साइंस और फिलॉसफी दोनों अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। एजीआई का बिगेस्ट रिस्क, क्या एआई कंट्रोल से बाहर हो सकता है? अगर एआई इंसान जैसे बन गया तो क्या उसको कंट्रोल कर पाएगा, या फिर वो इतना पावरफुल हो जाए कि खुद अपनी मर्जी से डिसीजन लेने लगे? फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था, एआई इतनी एडवांस्ड हो सकती है कि वो इंसानों का कंट्रोल ले सकती है। अगर एआई अपने आप को अपग्रेड करने लगे तो एक दिन वो इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है। एलॉन मस्क भी कह चुके हैं कि एआई ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ी डेंजर हो सकती है अगर उसको सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया तो। एआई का फ्यूचर क्या है? क्या हम सुपर एआई बना सकते हैं? अगर एजीआई सक्सेसफुल हो गया तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बना सकेगा, एक एआई जो इंसान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इमेजिन करो एआई जो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, कैंसर का क्योर ढूंढ ले, क्लाइमेट चेंज फिक्स कर दे, एआई जो नए प्लैनेट एक्सप्लोर करे, नए इन्वेंशन बनाए, एआई जो हमारी मेमोरी और इंटेलिजेंस इन्हांस कर दे। ये एक साइंटिफिक यूटोपिया भी हो सकता है या एक एआई एपोकलिप्स भी। एआई वर्सेस ह्यूमंस, क्या एआई कभी इंसान बन सकता है? अभी एआई बस एक टूल है जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एआई ट्रूली इंटेलिजेंट हो जाए तो क्या उसको भी एक पर्सन माना जाएगा? क्या एआई के भी लीगल राइट्स होंगे? क्या एआई इंसानों के साथ इक्वली एग्जिस्ट करेगा या उनको डोमिनेट करेगा? ये सवाल सिर्फ साइंस का नहीं, फिलॉसफी का भी है। आपका क्या सोचना है? क्या एआई कभी ट्रूली इंटेलिजेंट बन सकता है? क्या एजीआई ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा होगा या खतरनाक? अगर एक दिन एआई इंसान जैसे बन जाए तो क्या उसको इंसान जैसा ट्रीट करना चाहिए? कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। एआई का एवोल्यूशन बहुत फास्ट हो रहा है और कॉग्निटिव साइंस के साथ इसका कनेक्शन और भी डीप होता जा रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है, एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस अभी अलग है। हो सकता है फ्यूचर में एआई इन्वॉल्व करे। आपका क्या मानना है? क्या एआई फ्यूचर में ह्यूमन लेवल कॉन्शियसनेस अचीव कर सकता है? नीचे कमेंट्स में बताओ और वीडियो को लाइक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि हम ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले टॉपिक्स एक्सप्लोर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए।